गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं उमेश कुमार मंडल एस राज मैथ्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है, एक्चुअली में मैं हर टॉपिक का जितने भी मैथ्स के क्लासेस हैं उसका मैं पहला क्लास में चाहता हूं कि एक फाउंडेशन क्लास हो, बेसिक क्लास हो। तो इसलिए मैं दूसरा जो चैप्टर में ले रहा हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। आप लोग जानते होंगे अनुपात समानुपात क्या है। आप लोग कभी न कभी अपने लाइफ में जब कंपटीशन तैयारी कर रहे तो डेफिनेटली कभी न कभी पढ़े होंगे 8 क्लास या 9 क्लास 7, 8, 9 में कहीं न कहीं ये चैप्टर आपका है। तो अनुपात जानते हैं क्या है, समानुपात भी जानते हैं क्या है, लेकिन क्या इसका बेसिक फीचर्स को आपको जानना होगा। और दूसरी बात है कि कंपटीशन में इस चैप्टर से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक्चुअली में मैं भी एक आपके ही तरह एक कैंडिडेट हुआ करता था जब मैं तैयारी करता था, बट मैं उस फेज से बाहर निकला। मैंने तैयारी किया अच्छा से और मैं फाइनली एसएससी एग्जामिनेशन क्रैक किया और मैं फिलहाल चेन्नई कस्टम में जॉब कर रहा हूँ, सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम। मैंने इंस्पेक्टर ग्रेड में ज्वाइन किया था और मेरा प्रमोशन हुआ, तो मैं अभी फिलहाल सुपरिटेंडेंट ग्रेड में काम कर रहा हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस जो भी है मैं चाहूंगा कि आप लोगों के साथ साझा करूँ। तो रेशियो प्रोपोर्शन क्या है, मैं पहला क्लास जो 15-20 मिनट का जो भी होगा उसमें फाउंडेशन बताऊंगा कि किस प्रकार से रेशियो प्रोपोर्शन को समझा जाना चाहिए। तो आप लोग जानते होंगे कि रेशियो क्या होता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको बोलेंगे 1:2, तो ये क्या होगा 1:2 मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/2 मीन्स कोई चीज है जिसको क्या है मान लो डिवाइड करना। मान लो बोलेंगे 300 रुपीज को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करो, 300 रुपीज को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करो। तो आपको पता होना चाहिए कि 300 रुपीज जो है उसको कितने भाग में टोटल बांटना है, तो इसको क्या ऐड करना पड़ता है। 1:2 मीन्स दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + 2 टोटल आ जाएगा +3 मीन्स टोटल 3 हिस्सा में से 3 शेयर्स में से 1 शेयर्स इसको जाएगा, 2 शेयर्स इसको जाएगा। तो 300 का 3 शेयर्स निकालेंगे, 300 का 100 एक शेयर, दूसरा शेयर भी होगा 100 और तीसरा भी होगा 100। इसमें से रेशियो का मतलब क्या होता है, एक शेयर इसको दे देंगे तो फर्स्ट पर्सन को क्या मिलेगा 100 रुपया मिलेगा और दूसरा को क्या मिलेगा 2 शेयर्स, तो 100 + 100 क्या हो जाएगा 200। सेकंड का शेयर कितना हो जाएगा 200। मतलब इसको डिवाइड जब किया जाए तो 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो एक को 100 मिलेगा, दूसरा को 200 मिलेगा। ठीक है, तो यही इसका एक कंसेप्ट है। तो क्या था रेशियो 1:2 था। तो रेशियो 1:2 आपके लिए क्लियर है। जब रेशियो क्लियर नहीं हो तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए आपको सेम क्वेश्चन बोल रहा हूं, डिवाइड 300 इन A and B if 2A = 3। ठीक है, वही है क्वेश्चन, बस इसमें रेशियो बदल गया। इसमें बोल रहा है कि 300 रुपया को A और B में बांट दो, लेकिन अनुपात नहीं दिया हुआ है। A:B दिया हुआ नहीं दिया हुआ, लेकिन क्या है क्वेश्चन में आप देखोगे इसको, अब यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से पता है कि A इधर आ जाएगा और B इधर आ जाएगा, तो क्या होगा 3:2। अब अनुपात निकल गया, A को 3 हिस्सा मिलेगा तो B को 2 हिस्सा मिलेगा। तो A को 3 हिस्सा 2 हिस्सा कैसे डिवाइड करेंगे, तो 3 और 2 5, 5 का वैल्यू क्या है 300। तो हम लोग आगे इस तरह से समझेंगे, 5 का वैल्यू 300 है तो 1 का वैल्यू क्या होगा 60। एक शेयर का हिस्सा कितना हो गया 60 रुपया हो गया। तो अब बता 2 शेयर का कितना होगा, 60 × 2 120 होगा। 3 शेयर का कितना होगा 60 × 3 180 होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे 60। तो B को कितना मिल जाएगा 120 और A को कितना मिल जाएगा 3 शेयर्स, 60 × 3 180। अब मिला के देख लो, A को मिला 180 रुपया और B को मिला 120 रुपया। 180 + 120 कितना हो रहा है 300 हो रहा है। तो 300 में से यदि ऐसा रेशियो दिया है तो हम लोग इस तरह से डिवाइड कर देंगे। A को देंगे 3 शेयर 180 और B को देंगे 120। ठीक है, तो इस तरह से मेरा आंसर निकलेगा। सिमिलरली और भी पैटर्न है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, अनुपात समानुपात। पहले पार्ट हम लोग का अनुपात, फिर हम लोग पढ़ेंगे समानुपात। ठीक है, रेशियो पहले पढ़ रहे हैं, फिर बाद में प्रोपोर्शन पढ़ेंगे।
अब ऐसा क्वेश्चन दिया रे तो हम लोग कैसे समझेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है, हमने किस तरीके से पैसा बांटा जाना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन में क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे एक ले लो तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 1/2, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। तो हमको क्या निकालना अनुपात 1:2, अनुपात 1:3, अनुपात 1:4। तो जब भी अनुपात फ्रैक्शन में हो, जब भी हम लोग को रेशियो फ्रैक्शन में दिया हो, तो इसका एग्जैक्ट किस प्रकार से रेशियो निकाल सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा। अब एलसीएम ले लो तो 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 6, 3 से डिवाइड करेंगे 12 को तो कितना आएगा 4, और 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, तो एक मूवी में एक कहानी होता था ना कि काम खत्म आदमी खत्म, एक कहानी है, कहीं कोई मूवी में आप देखे होंगे या कहीं ना कहीं सुने होंगे। ठीक है, तो इसमें यही लॉजिक अप्लाई करता है। अब 12 का काम खत्म हो गया, अब इसको भी खत्म कर दो, इसको छोड़ ही दो। तो 12 मान लो खत्म हो गया तो अनुपात कितना आएगा 6:4:3। मतलब क्या है, ए को देंगे 6 हिस्सा, बी को देंगे 4 हिस्सा, सी को देंगे 3 हिस्सा। और अधिक क्वेश्चन इसी में रहता, इफ दिस इक्वल टू दिस देन डिवाइड 1300 इन ए बी एंड सी। यही क्वेश्चन करता है कि 1300 रुपया को ए बी सी में डिवाइड करो जब 2a = 3b = 4c। ऐसा जब इक्वेशन हो तो किस प्रकार से हम डिवाइड करेंगे। तो अब a का वैल्यू 6 हिस्सा होगा। ठीक है, तो टोटल देखो 6 + 4 + 3 कितना हुआ 13 हिस्सा। अब 13 हिस्सा का वैल्यू कितना है, 13 हिस्सा इज 1300। एक हिस्सा होगा 100 रुपया करके, तो a को मिला 6 हिस्सा मतलब 600, b को मिला 4 हिस्सा मतलब 400, c को मिला 3 हिस्सा यानी कि 300 रुपया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है, लेकिन कैंडिडेट क्या है, कैंडिडेट को समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से सॉल्व करना है, कहां से करना है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि हर भी चैप्टर, जो भी चैप्टर मैथ्स में है, उसका एक फाउंडेशन क्लास, एक बेसिक क्लास होना चाहिए जहां से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रोपोर्शन समानुपात किसको कहते हैं, तो समानुपात का एक बेसिक सा कंसेप्ट है अधिक ए अनुपात बी समानुपात, इसको हम लोग समानुपात बोलेंगे या इक्विवेलेंट बोलेंगे। ठीक है, A:B इक्विवेलेंट टू C:P है, तो समानुपात में क्या लिख सकते हैं, इसको A/B = C/D लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, A:D = B/C। तो ये इक्वेशन आ गया। तो कोई भी नंबर्स अधिक प्रोपोर्शन में हो तो ये नियम को फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 2:3:4:x। तो ये क्या है, समानुपात में है, तो x का वैल्यू क्या होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो x का क्या होगा हम लोग पता है, आउटर का मल्टीप्लाई करेंगे 2x, इनर का मल्टीप्लाई करेंगे 12, x = क्या है 6। नेक्स्ट रेशियो प्रोपोर्शन का रूल क्या है, क्या क्या रूल्स है जो हमको जानना चाहिए ताकि हम लोग एग्जामिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो पहला रूल है कॉम्पोनेंटो रूल। कॉम्पोनेंटो रूल क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए A/B = C/D हो, ये हम लोग जानते हैं समानुपात में क्या होता है, इसी तरह लिखा जाता है A/B। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + B/B, C + D/D। ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं, इसको कहते हैं कॉम्पोनेंटो रूल। हम लोग जानते नहीं है, बट बाय नेम नहीं जानते, लेकिन इस एक्सप्रेशन को हम लोग बहुत बार यूज कर चुके होंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको नाम क्या देंगे, सिर्फ फर्स्ट वाले को ऐड कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या देंगे कॉम्पोनेंटो रूल। ठीक है, सेकेंड है डिविडेंडो रूल। डिविडेंडो रूल क्या है, सेम है, A/B = C/D रहे तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस निकालो, A-B/B = C-D/D। ठीक है, इसको क्या कहता है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब होता है घटना, कम होना। आप लोग जानते होंगे कि मेरा डिविडेंड इतना हुआ, मतलब 1 लाख रुपया में आपको कुछ शेयर मिल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड का मतलब ये होता है बंटवारा होना, कम होना, इसलिए क्या है माइनस करते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं। ठीक है, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल, बहुत सारे क्वेश्चन में ये इस्तेमाल होता है, तो आप लोग आज सीख जाएं।
रेशियो प्रोपोर्शन में बहुत सारे क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, इसको शॉर्ट में मैं बोलता हूँ सीडी रूल, ये आप लोग दिमाग में रखिए। तो सीडी रूल क्या है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल के अभी जस्ट हम लोग पढ़े a by b इक्वल टू c by d हो, तो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का दोनों का जो कंप्लीट पैकेज है वो इसमें आएगा। कॉम्पोनेंडो में क्या था, प्लस करते थे, डिविडेंडो में क्या करते थे, माइनस करते थे, दोनों यहां लगा देंगे। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का जो कंप्लीट पैकेज है ये इसमें अप्लाई होगा। a by b इक्वल टू c by d, तो कॉम्पोनेंडो में ये होता था, डिविडेंडो में ये होता था, ठीक है। तो दोनों को मिला दिए, उसको क्या कहते हैं, सीडी रूल करते हैं। अब एग्जाम में इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है, मैं आगे बताऊंगा कैसे इस्तेमाल इसका करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वर्टेंडो रूल। इन्वर्टेंडो रूल क्या है, इनवर्स, आपको पता है इनवर्स क्या होता है। इनवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट, जस्ट उल्टा। तो मतलब है इसको लिख सकते हैं b by a इक्वल टू d by c, ठीक है। अल्टरनेटो, अल्टरनेट मतलब एक दूसरे से इंटरचेंज करना, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, c यहां आ जाएगा, b यहां जाएगा, a by c इक्वल टू b इधर चला जाएगा, तो b by d, ठीक है। मतलब ये ये हो जाएगा, ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं, मान लीजिए ये एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, d by b इक्वल टू यहां आ जाएगा, तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, अल्टरनेटिव रूल। ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है आगे आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो में क्या है, इफ a is to b is to c is to d is to d is to e, यदि ये इक्वल है तो कंपाउंड रेशियो मतलब फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये यहाँ फर्स्ट है c, यहाँ फर्स्ट है d, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो रेशियो होगा b d और e, सेकंड वाला सेकंड के साथ, ये क्या होगा, इसको कहते हैं कंपाउंड रेशियो। तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड रेशियो। एक एग्जांपल लेता हूं, 2:3, 3:4, 4:5। फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ दिस। इसका कंपाउंड रेशियो कैसे निकालेंगे, तो 2 के साथ 3 का गुना करेंगे, 3 के साथ 4 का करेंगे, और इस 2 मतलब डिवाइडेड बाय, इस 2 का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, सेकंड वाले के साथ, 3, 4 और 5, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आएगा आंसर, 2:5, ठीक है। नेक्स्ट प्रोपोर्शन के कितने टाइप है, उसमें से पहला मैं ले रहा हूं मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन किसको कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बोलेगा व्हाट इज मीन प्रोपोर्शन ऑफ a to b, ठीक है। तो a to b का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो जब भी मीन प्रोपोर्शन बोलेगा तो आप करेंगे a to x to b, मतलब मीन मतलब a और b के बीच में x को रखना है, ठीक है। तो हम लोग पता है बीच वाला का मल्टीप्लिकेशन और आउटर का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ab इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x विल बी हाउ मच, रूट अंडर ab। तो जब भी मीन प्रोपोर्शन बोलेगा तो आप क्या निकालेंगे, x इक्वल टू जो भी नंबर दिया है उसको मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, a by x इक्वल टू x by b, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो x स्क्वायर इक्वल टू ab, x विल बी हाउ मच, x विल बी रूट अंडर ab। तो मीन प्रोपोर्शन इस तरह से निकलता है। एक एग्जांपल के लिए, व्हाट इज मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 9, 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शन क्या हुआ था, मेरा आंसर क्या होगा, रूट अंडर 4 into 9, तो 36 का क्या होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, जैसे a to b का थर्ड निकालना तो क्या करना है, पहले आप ये सीख लीजिए लिखना, इसको हम लोग को सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो b को क्या करेंगे, डबल कर देंगे, 2 टाइम कर देंगे x। मीन में क्या होता था, x को बीच में लिखते थे, b को बाद में लिखते थे, ठीक है। तो इसके अनुसार से क्या होता है, लास्ट वाला लास्ट के साथ मल्टीप्लिकेशन ax इक्वल टू बीच वाला b के साथ b स्क्वायर, सो x विल बी हाउ मच, b स्क्वायर बाय। तो जब भी थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो तो क्या होगा, सेकंड में जो भी नंबर दिया उसको स्क्वायर करके फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देना, और इसको ऐसे समझ सकते हैं, a by b इक्वल टू b by x, तो ax इक्वल टू b स्क्वायर, सो x विल बी हाउ मच, b स्क्वायर बाय a। क्वेश्चन में दिया जाएगा व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 9, 4 and 9 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर होगा x विल बी b स्क्वायर, 9 का स्क्वायर बाय 4, तो 81 by 4, ठीक। x क्या होगा, 9 स्क्वायर बाय 4,
81/4 को क्या कहेंगे? 81/4 4 से डिवाइड करेंगे 80 को 20 और 1 रुपया को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 लिख सकते हैं या 20 रुपया 25 पैसा। ठीक है, ये आंसर होगा। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? ए बी सी 3 नंबर दिया हुआ है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? A:B C:X। ठीक है, फोर्थ में x को फोर्थ पोजीशन में ही रखना है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो Ax = BC, इससे x will be how much? BC/A। BC/A ये होगा फोर्थ प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल के लिए 2 3 6 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? ठीक है, इसका बोलेगा व्हाट इज फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस, तो आंसर क्या होगा? BC/A। तो फोर्थ प्रोपोर्शन मान लो x है तो 6 × 3/2, 2 से कट करेंगे 3 बार में तो 3 3 9 आंसर। ठीक है, तो आपको ये पता है तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से लिख लें, पहले इसको लिख लें फिर इसी में सॉल्व कर लें। ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट आप BC/A अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग आज क्या पढ़े? पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कांसेप्ट पढ़े, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल का कांसेप्ट पढ़े। तो कुछ क्वेश्चन मैं लेता हूं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से। एक क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे, इफ m/n = 2/3 देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? आपको देखना है m के साथ 3 का मल्टीप्लिकेशन है तो आप यहां लिख सकते हैं 3 × n/n के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन है क्वेश्चन में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं n को तो क्या होगा? 2n। अब 3m कितना होगा? जैसे m में 3 किए यहां भी 3 करना होगा, 3 2 नीचे, n में 2 किए यहां भी 2 करना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 2 नीचे, तो रेशियो क्या है? 6/6। अब क्या आंसर क्या बोला है? अब CD रूल अप्लाई कर दो। CD रूल क्या बोलता है? दोनों को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों का डिफरेंस 3m - 2n, दोनों का सम 3m + 2n, तो 6 प्लस यहाँ माइनस होगा 6 - 6/6 + 6, तो 0/कुछ भी क्या होता है? 0। ये कौन सा नियम से बना? CD रूल से। इसको क्या बोलते हैं? CD रूल। अभी जस्ट हम लोग पढ़े। ठीक है, ऐसा एग्जाम में बहुत क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ? आंसर हो गया 0। लेकिन इसमें हुआ क्या एक्चुअल में? इतना मैं आप लोगों के लिए बताया, बट होना क्या चाहिए था? 3m वाले जैसे आप देखें कि ये 6 - 6 0 है, 0/कुछ भी क्या होता है? 0 होता है, आगे लिखने का जरूरत नहीं था, ऑप्शन जैसे 0 मिला आप लगा दीजिए आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसी पे पैटर्न पे इसका फाउंडेशन का एक मैं सेकंड क्लास लाऊंगा, नेक्स्ट क्लास मेरा होगा। बस जितना भी कंसेप्ट में बताया उसके पैटर्न पे 8-10 क्वेश्चन में सिर्फ सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद हम लोग मेन चैप्टर में चलेंगे और अब क्या होगा? अब आपका मेन चैप्टर आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जितना भी कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया होगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ जितना भी कंसेप्ट पढ़े वो साझा करें और उसको बताएं कि एस राज मैथ्स क्लासेस में आप ज्वाइन करें और रेगुलर क्लास से आप अपडेट लेते रहें। ठीक है, थैंक यू।